हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये आप देख रहे हो ट्यूसडे का व्लॉग। और मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटी। तो आप लोग को पता ही है कि मैं वेट लॉस जर्नी पर चल रही हूँ। तो मेरी रोटी भी नॉर्मल कैसे हो सकती है गाइस? तो बीट रूट की रोटी बना रही हूँ गाइस मैं। वही ब्रान और नॉर्मल ब्रान और ब्रान के आटे के साथ। ब्रान मतलब कि चोकर। तो 50% चोकर लूंगी, 50% नॉर्मल आटा। और उसमें बीट रूट ग्रेट करके डाल दूंगी। आई फाइबर के कंटेंट को पूरा करने के लिए बीट रूट ग्रेट करके डाल सकते हो, घिया ग्रेट करके डाल सकते हो, या कुछ भी डाल सकते हो। हाँ, बेसिकली मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि बीट रूट, क्योंकि ये रोटी मैं खा चुकी हूँ, मैंने बनाई है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप ग्रेट करके बीट रूट को ना डालो, क्योंकि बीट रूट थोड़े हार्ड होते हैं। तो वो रोटी को कड़क बनाते हैं और फूलने भी नहीं देते हो। और जो ब्रान का आटा होता है वो ऑलरेडी बहुत कड़क बनता है उसकी रोटी। तो बीट रूट को बेसिकली आप ग्रेट करने की जगह उसको थोड़ा सा मिक्सी में पीस करके उसका प्योरी को यूज़ करें आटे में, तो वो ज़्यादा अच्छी रोटी बनेगी। और अच्छी से आप खा पाओगे, उस रोटी को सॉफ्ट बनेगी। सो गाइस, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मैं करती रहती हूँ और मेरा वन ऑफ एक्सपीरियंस है ये भी। तो गाइस, अपने एक्सपीरियंस से ही आपको सब कुछ पता चलता है। तो मैंने बीट रूट की रोटी बनाई तो मुझे एक्सपीरियंस मिला कि इसको मैं अगर इसका प्योरी बना के बनाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। साइड के साइड मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है, रोटी भी बन गई है, और मैंने सबको खिला दिया था मैंने खाना, और मैंने खुद भी खा लिया था। बस चलते हैं बाकी काम की तरफ। गाइस, सुबह तक तो ये डिसाइड किया था कि ऑफिस जाऊंगी और घर में नहीं रुकूंगी, लेकिन पता नहीं, क्योंकि मॉनसून की वजह से ऐसा, या फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल की वजह से रूटीन चेंज हो गया है बच्चे के स्कूल जाने की वजह से। तो मुझे आज थोड़ा सा फीवरिश फील हो रहा था, और मैंने घर पे रह के घर में ही काम करने का डिसाइड किया। टैबलेट वगैरह ले ली थी, और उसके बाद सब कुछ होने के बाद मैं आ गई थी दिव्या के पास उसको पढ़ाने के लिए। दिव्या के यूटीज चल रहे हैं गाइस। तो ये जो आप देख रहे हो, ये मैं पेपर बना के उसको दे रही हूँ करने के लिए। तो ये पेपर मैं बना दूंगी उसका, और वो फिर मुझे करके दिखाएगी। तो उसका मैथ का पेपर था और इंग्लिश का पेपर है। आज इंग्लिश 12 जुलाई को उसका इंग्लिश का है, क्योंकि 2 दिन की बीच में छुट्टी पड़ गई थी, तो ये डिले हो गया। पेपर पहले ही होने वाला था, पर क्योंकि दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट है तो स्कूल्स वगैरह क्लोज थे। तो 2 दिन से दिव्या स्कूल नहीं जा रही थी। आज 12 जुलाई को वो, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज मैं बता सकती हूँ वो स्कूल गई है। और ये तैयारी मैं आज के पेपर के लिए कर रही थी। तो साथ में पहले बना रही हूँ मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स का भी होने वाला है, और उसके बाद मैंने बनाया इंग्लिश का पेपर। सो गाइज, मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग मी, मैं ही क्यों ना हूँ, कि आपका बच्चा कितना भी स्कूल से पढ़ के आता हो या फिर ट्यूशन जाता हो, लेकिन पेरेंट्स को एक ओवरलुक करना ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चा ट्यूशन में क्या पढ़ रहा है। चाहे आप 15 या 20 मिनट का समय दें, लेकिन पूरे दिन का उससे एक बार ओवरऑल ज़रूर सुने, जाने कि उसने स्कूल में क्या पढ़ाई की, क्लास में क्या की, उसकी कॉपीज़ एक बार ज़रूर चेक करें। ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चे को भी एक चीज़ का डर होता है कि कोई देखे ना देखे, मेरी पेरेंट्स ज़रूर देखेंगे मेरी कॉपी, और वो करेंगे। और बाकी मैं दिव्या को के बारे में कहूँ तो दिव्या इज़ नॉट वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट यार, बट शी इज़ गुड इन स्टडीज़। सो गुड मॉर्निंग गाइस अगेन। एक्चुअली क्या है, ये क्लिप है 12 जुलाई की, 12 जुलाई की, अगले दिन की। अब तक आपने जो वीडियो देखी वो देखी थी 11 जुलाई की। मैं ऑफिस नहीं गई थी उस दिन, और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया उस दिन मैं फीवरिश फील कर रही थी। तो दिव्या को पढ़ाया, नाश्ता बनाया, खिलाया, जो रूटीन वर्क था वो किया, और उसके बाद मैं सोने चली गई। तो आज 12 जुलाई में रसोई में, सॉरी स्कूल में बोल रही हूँ, क्योंकि दिव्या को स्कूल भेजना है, तो वही बात याद आ रही है। आज है और उसको स्कूल जाना है। मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ खाना, और बस खाने में बना रही हूँ आज भिंडी की सब्जी। तो बस कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है, और आप देख रहे होंगे कि मैं ऑयल जो है मैंने डायरेक्टली केन से डाला। वो इसीलिए डाला क्योंकि मैं आपको यही बता रही हूँ कि ऑयल जो जार में है, जो शेल्फ पे जो जार होते हैं उसमें नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो मम्मी बाद में इसको फिल कर देंगे। अभी मुझे बहुत जल्दी है, तो मैंने डायरेक्टली उसी में से निकाल के बना लिया है। अब जब तक मेरा तेल गर्म होगा गाइस, मैं तब तक कर लेती हूँ अपनी बाकी तैयारी। तो यहाँ छील रही हूँ प्याज। प्याज काट के मैं फटाफट रखूँगी पानी में, उसकी झांस नहीं लगेगी। और जब तक मेरी भिंडी हल्की फुल्की फ्राई होगी, तब उसके बाद उसमें प्याज जाएगी, तब तक प्याज कट के तैयार हो जाएगी मेरी। जोर से बोलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
तो मेरी नन्नो रानी भी मेरे पास आ गई है और इसको मैंने रोज़ सुबह एक्चुअली आदत डाली है पानी पिलाने की। तो मेरे कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सामने ही इसको पानी पिला दूँ। तो अभी शेल्फ पे बिठा लिया है इसको और पानी पिलाती रहूँगी। और देखो पानी पीते पीते कैसा मुंह बनाएगी। तो ये पानी इस बच्चे को सुबह उठ के देना चाहिए, यही मेरी हैबिट है, मैं सुबह उठ के पानी पीती हूँ और इसको भी। इससे बच्चा खुल के फ्रेशन अप होता है और पूरे दिन स्कूल में इसको दिक्कत नहीं आती है, या किसी भी बच्चे को अगर पानी पिए सुबह उठ के तो उसे दिक्कत नहीं आएगी स्कूल में। तो बस यहाँ पर इसको पानी दे रही हूँ और इतने में मेरी प्याज भी कट के बिल्कुल तैयार है। चलिए गाइस, तो अब छौंक लेते हैं अपनी भिंडी। तो मैं बस वही नॉर्मल तेल में जीरा और हींग डाल के भिंडी को छौंक दूंगी और फ्राई होने दूंगी। तब तक मेरी प्याज भी मैं काट के रख लूँगी और यहाँ प्याज भी मेरी कट गई है। बस हल्की सी भिंडी को फ्राई किया है और साथ में प्याज डाल देंगे। अगर फ्राई करने के बाद हल्की सी प्याज डालो ना तो बड़ी अच्छी और क्रिस्पी सी बनती है भिंडी की ना, बड़ी क्रंची लगती है भिंडी की सब्ज़ी में। अब इसमें डाल लेंगे इसी टाइम पे अब मसाले। तो मसालों में वही बेसिक मसाले जाएंगे, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सेम बेसिक मसाले। और आधा जब बन जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा से गरम मसाला। समटाइम्स इसमें खटाई भी डाल सकते हो, क्योंकि खटाई भी लोग डालते हैं पर मैं नहीं डालती। अब भिंडी को अच्छे से चला के और ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे गाइस। और बाकी सामान जो जहाँ से लिया था वो वापस वहाँ पे रख देंगे। शेल्फ वगैरह पे कपड़ा मार देंगे, अच्छे से शेल्फ को क्लीन कर देंगे, आटा मलने की तैयारी करेंगे। और यहाँ मैंने अपने ग्लास में पानी ले लिया है गाइस। जैसा कि मैंने बताया, वेट लॉस जर्नी में 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। पानी वेदर कोई भी हो, लेकिन पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी से वेट लॉस होता है और पानी हमेशा सिप 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 करके पानी पिए। चलिए गाइज, अब लगा लेते हैं फटाफट अपना आटा। अच्छा गाइज, एक बाद में आटा लगाते लगाते आपको बताऊंगी कि पहला कि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट मलिए, थोड़ा सा टाइट, थोड़ा सा सॉफ्ट मलिए। मेरी मम्मी कहा करती थी कि आटा हमेशा ऐसा मलो कि परात में बिल्कुल भी कुछ लगा हुआ ना हो, परात बिल्कुल साफ़ हो जाए। इस तरीके का आटा मलना चाहिए। दूसरा, आटा मल के हमेशा आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ो, क्योंकि कोई भी ग्रेन हो वो हमेशा फूलता है और फूलने के बाद वो ढंग से सेट होता है। तो इसीलिए मैं भी आटे को मल के अच्छे से थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी और तब तक अपनी शेल्फ वगैरह क्लीन करूंगी और सब्जी देखूंगी। भाई सब्जी अगर बन के बिल्कुल रेडी है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा अब इसको फुल आंच पे मैं क्या करूंगी, फ्राई करूंगी अच्छे से, तेज आंच पे इसको अच्छे से फ्राई कर दूंगी। चलिए, अब मैं चढ़ा लेती हूँ अपना तवा एक तरफ। तो चलिए, जब तक आटा रेस्ट कर रहा है और तवा गरम होगा तब तक मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। इस टाइम 7 भी नहीं बजे हैं और मेरा पूरा घर झाड़ू पोछा हो चुका है, साफ़ सफाई सुबह की सारी हो चुकी है हमारे घर में। दीवू के पापा नहला देते हैं और मम्मी ड्रेसअप करती हैं। तो मम्मी ड्रेसअप कर रही हैं और एक निगाह मैं बनाती हूँ मेरी गाड़ी वाले के ऊपर। गाड़ी वाला गाड़ी साफ़ कर रहा होता है। तो चलिए, अब चलते हैं वापस किचन में और लगाते हैं काम, करते हैं आटे को सेट। अपने आटा अच्छा सेट हो ही गया है, बस अब बनाएंगे अपनी रोटियां। अच्छा फ्रेंड्स, आप भी बताना। मेरी सासू माँ ने मुझे बताई थी ये बात कि वो हमेशा कहती हैं कि प्रिया, हमेशा पहली रोटी घर में जब भी निकालो वो गाय की निकालो, और जब भी घर की आखिरी रोटी बनाओ सबको खिलाने के बाद तो उसकी रोटी जो होनी चाहिए वो कुत्ते की निकलनी चाहिए। तो क्या आप भी ऐसा मानते हो, ऐसा होता है? मतलब मुझे तो ये सही लगा, क्योंकि इस बहाने, इस लॉजिक कुछ भी हो लेकिन इसी बहाने मेरा मानना है कि हाँ, शायद जानवरों के लिए हम खाना निकाल देते हैं और गाय को रोटी खिलाना तो वैसे भी हिंदू धर्म में शायद कहते हैं कि बहुत, शायद नहीं, ऑब्वियसली कहते हैं कि अच्छा माना जाता है। तो आप भी बताना कि आप में ये कितना, आप लोग इस बात पे कितना बिलीव करते हो। 바람이 불어온 그 밤에 꺼지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음들। सो गाइज, खाना बन के बिल्कुल रेडी है मेरा। अब लगा लेते हैं अपना लंच। तो सबसे पहले पैक करूंगी मैं लंच दिव्या का। ऐसे तो मैंने रोटियां सबकी ही पैक कर दी हैं, बना के रख दी हैं लंच के लिए। और जो खाने वाले हैं, नाश्ता करने वाले हैं, उनकी गरम गरम रोटियां सेकेंगी तब के तभी। फिलहाल अभी मैं लगा लेती हूँ दिवू का लंच। और दिवू है जो लंच में रोटी लेके जाएगी, तो उसके लंच में मैं रखती हूँ 2 रोटी। वो कभी 1 रोटी, कभी 1.5 रोटी, कभी 2 रोटी खा के रहती है। तो मुझे लगता है कि 2nd क्लास का बच्चा है, 2 रोटी इनफ होती है उसके लिए। वो उसकी डाइट ही इतनी है, कभी सब 2 रोटी खा के आएगी, कभी 1.5 रोटी, कभी 1 रोटी, ऐसा ही खा के आती है। तो ये मैंने उसके लिए रख दी है रोटी।
और यहाँ पर हम ले लेंगे अब सब्जी। सब्जी मैंने ऑलमोस्ट निकाल ही दी थी इसके टिफिन में, तो बस सब्जी निकाल देंगे। अब कर लेते हैं हम अपना लंच पैक। यहाँ पर दीबू का लंच पैक हो गया है, पर सब्जी अभी गर्म है इसलिए अभी कवर नहीं कर रही हूँ बॉक्स को। लेकिन मैंने क्या किया है, बाकी सब रोटियाँ जितनी मैंने लंच के लिए बनाई थी वो सब मैं घी लगा के, और बाकी कैसरोल को मैं ऊपर रख दूंगी और टिफिन लेके चलते हैं दिव्या के पास। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down सो गाइज अभी मेरे घर में हो रहे हैं 7:05 सुबह का टाइम है, और झाड़ू पोछा साफ सफाई नाश्ता खाना बनके बिल्कुल रेडी है। हमारा घर पूजा पाठ सब हो चुकी है घर में। बाय। सो गाइस बाकी सब चले गए हैं अपने, दीपक जी गए हैं किसी काम से ऑफिस के, और वो अभी आ जाएंगे। दीबू को छोड़ने गए हैं स्कूल, दीबू चले गई है स्कूल। चलिए अब सबकी तैयारी हो गई है तो बना लेते हैं अपने डाइट का खाना। तो डाइट में मैं आज खा रही हूँ ओट्स चीला, तो मैं ओट्स ले लूँगी और मिक्सी में उसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। इसमें मिला लिया है मैंने थोड़ा सा बेसन। बेसन मिलाने से थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि चीला सही बन जाता है। तो ओट्स की क्वान्टिटी ज़्यादा है, बेसन सिर्फ 2 चम्मच डाला है मैंने इसमें। साथ ही साथ इसमें डाला है मैंने नमक मिर्च गरम मसाला अजवाइन और थोड़ा सा चाट मसाला। तो चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे। बैटर थोड़ा ना मोटा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए गाइस, बैटर थोड़ा ठीक ठीक होना चाहिए। रनिंग कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए इसकी। और दूसरा आप इसको कोई भी ग्रेन है उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ना है, तो इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक इसमें क्या सब्ज़ी डालनी है, क्योंकि फुल ऑफ वेजीज बनाएंगे हम इसे, तो अपनी सब्जियां ले आती हूँ मैं फ्रिज से। क्या सब्जी बनाएंगे इसमें, तो सब्जी में मैं ले लिया है शिमला मिर्च लाल वाली, बंद गोभी प्याज, बस इसको चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेंगे। ऐसा नहीं है गाइस कि घर में सिर्फ मैं ही काम करती हूँ, ये दीपक जी मम्मी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेते हैं। जैसे कि उनकी एज के अकॉर्डिंग वो जितना कर पाते हैं वो कर लेते हैं। लाइक हफ्ते में 2 बार कपड़े मम्मी ही धोते हैं, मशीन वही लगाते हैं, वॉशिंग मशीन। उनका कहना है कि वो घर में बैठ के खाली क्या करेंगे, तो वो मशीन लगा लेते हैं। अदरवाइज़ वो किसी और के हाथ के कपड़े धुले हुए पसंद भी नहीं करते, इसीलिए वो खुद ही मशीन लगाते हैं, कपड़े धोते हैं। सो गाइस चाय वाय मम्मी ने पी ली, मैंने पी ली, और मैं वापस आ गई हूँ किचन की तरफ। तो मेरा ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ा था अपना ये बैटर, और कितना गाढ़ा हो गया है। तो इसको पानी डाल के अब मैं थोड़ा सा पतला करूँगी और इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड करके अब मैं अपना चीला बनाऊँगी। तो चलिए गाइस हो गया है सब काम, तो बना लेते हैं अपना चीला। और चीला बनाने के लिए मुझे ऑयल का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, चाहे मैं थोड़ा करूं लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि मेरा आयरन का तवा है उस पर ही रोटी बनाती हूँ, तो नॉन स्टिक वाला नहीं है। तो इसमें जो भी बनाऊंगी वो चिपकेगा, इसलिए मुझे ऑयल का इस्तेमाल तो करना पड़ता है गाइस। चलिए अब बना लेते हैं फटाफट अपना चीला। तो रनिंग बैटर है मेरा, आप देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी। अब ऐसे 2 कलछी में इसमें डालूंगी। चलिए बनाते हैं राउंड शेप देख के हल्का सा इसको, और इसको बनने देते हैं। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어। अपना लंच दिखा देती हूँ, मैंने पैक कर लिया है। तो इसमें तो वही चीला है जो बनाया था, 2 चीले हैं, खीरा और चुकंदर सैलेड में लेके जा रही हूँ। और जो चीला खाऊंगी वो आम की चटनी जो मैंने बना के रखी है, ख़त्म भी होने वाली है, उससे खाऊंगी ये चीला। तो बस ये मेरा लंच है। यहाँ दीपक जी का ऑलरेडी पैक हो चुका है, और अब मैं आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद। चलिए गाइस ऑलरेडी मेरा लंच रेडी हो चुका है। ब्रेकफास्ट दीपक जी जब आएंगे तब गरम गरम उन्हें देंगे। सो गाइस दीपक जी आ चुके हैं मुझे लेने। हाय हेलो कुछ तो बोल दो। हेलो, कैसे हैं आप सब? जोर से बोलो। कैसे हैं आप सब? लेट हो गए हैं बहुत। तो हम ठीक हैं। तो फाइनली दीपक जी आ गए हैं। अब मैं जा रही हूँ ऑफिस। मैं तो लेट हो गई हूँ, भाई साहब अपना एक काम निपटा के भी आ गए हैं ऑफिस का।
So now we are going. So please like, share this video, subscribe this video. I hope you like it, and bye bye. Take care yourself. Bye bye, guys.